हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। चलिए अब कुछ साइक्लिक ग्रुप के ऊपर यानी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने 13 थ्योरम में इससे पहले कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑन साइक्लिक ग्रुप, मतलब साइक्लिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। मतलब अपने को सिद्ध करने की कोटि 3 का कोई भी ग्रुप है वो चक्रीय होता है। अपने कोटि ऑर्डर 3 का कोई भी ग्रुप ले लें वो चक्रीय होगा। ठीक है, तो अपने को ग्रुप भी खुद को सपोज करना है तो अपने लेट करेंगे। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इस प्रकार है, अपने लेट करेंगे, लेट अपने ग्रुप लेट करेंगे कोई भी जिसका ऑर्डर 3 हो, ई ए बी, और अपने इसमें कुछ कंडीशन रखेंगे। जो सा ई है ना वो ए तथा बी से भिन्न भिन्न है तथा ए और बी भी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स हैं। ई ए और बी से भिन्न भिन्न है तथा ए और बी भी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कोई भी ऑर्डर 3 का अपने ग्रुप ले लिया, उसको साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है, यानी चक्रीय प्रूव करना है। तो चक्रीय के लिए सबसे पहले उसको अपने साम्यवस्थ प्रूव करेंगे, यानी अपने में इस ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट शो करना है, अगर उसकी अपने इंटीग्रल पावर करते हैं ना तो वो ग्रुप किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर दे। ओके, तो सबसे पहले अपने 2 एलिमेंट लेते हैं। ए बिलोंग्स टू जी ग्रुप में है और बी बिलोंग्स टू बी ग्रुप में है। ठीक है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है और बी बिलोंग्स टू जी है, तो अपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, ये भी जी का एलिमेंट ही होगा, यानी जी की संक्रिया क्या है? साम्यवस्थ है, यानी साम्यवस्थ है, क्लोजर इन जी। तो इसकी निम्न 3 संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहली इसकी निम्न 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन ये है ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी का जब अपने मल्टीप्लाई करें तो वो ई भी आ सकता है, यानी इस ग्रुप में से एलिमेंट आएंगे, इन दोनों का जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रुप का एलिमेंट ही होगा। या तो ए डॉट बी ई हो सकता है, दूसरी या ए डॉट बी ए के इक्वल हो सकता है, या तीसरी कंडीशन ए डॉट बी बी के इक्वल हो सकते हैं। तो अपने सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, ये कंडीशन देखते हैं। तो इससे क्या आता है, ए से ए कैंसिल हो गया तो बी इक्वल्स टू, यानी दोनों और अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इनवर्स से दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई डॉट बी इक्वल्स टू ई, यानी बी इक्वल्स टू ई और बी इक्वल्स टू ई, जो कि हमारी कल्पना से विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने ये लेट किया है ई है वो ए और बी से भिन्न भिन्न है, यानी बी ई के इक्वल नहीं हो सकता। बी ई के इक्वल नहीं हो सकता, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। तो अपने इस प्रकार ये लिखेंगे, कल्पना के विपरीत है क्योंकि ई ए तथा बी से भिन्न है। ये इसका कंक्लूजन है, जो कि
ए और बी से क्या है, भिन्न भिन्न है, ई। अब अपने यानी ए डॉट बी है वो ए के इक्वल नहीं हो सकता, अपने ये लेके चले थे, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, ये कंडीशन नहीं हो सकती। और इसी प्रकार अपने इसमें चेक करेंगे, इसी प्रकार ए डॉट बी ये बी के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ये बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो लास्ट कंडीशन अपने के पास क्या बची, ये कंडीशन में नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन होगी, यानी ए डॉट बी है वो ई के इक्वल है। ओके, अब पुनः अगेन अब अपने ए स्केयर लेते हैं, यदि ए जी का एलिमेंट है तो ए स्केयर ए इंटू ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। इसकी भी निम्न तीन संभावनाएं, इसकी भी निम्न तीन संभावनाएं कौन कौन सी। पहली संभावना ए स्केयर ई के इक्वल हो सकता है, ए स्केयर ई के इक्वल हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए स्केयर ए के इक्वल हो सकता है, ए स्केयर ए के इक्वल हो सकता है, ये जी के एलिमेंट है सारे। और तीसरी कंडीशन में हो सकती है ए स्केयर बी के इक्वल हो सकते हैं। तो अपने पहली कंडीशन ले ली, यदि इफ ए स्केयर इक्वल्स टू ई हो, ये कंडीशन हो, ठीक है। तो अपने फर्स्ट यानी ये कंडीशन, इसको फर्स्ट दे देते हैं, ए स्केयर इक्वल्स टू ई फ्रॉम फर्स्ट। अपने फ्रॉम फर्स्ट से अपने क्या लिख सकते हैं, ई को ए इंटू बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ई को ए इंटू बी लिख सकते हैं, ए स्केयर इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब निरसन नियम से बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैंसिलेशन लॉ से ए से ए कट जाएगा तो ए इक्वल्स टू बी, ये आ जाएगा। अब ए और बी भी क्या है, एक अपनों ने यहाँ पे लेट किया है ए और बी भी भिन्न भिन्न है, ए और बी भी भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं जबकि ये दोनों भिन्न है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, यानी ए स्केयर ई के इक्वल नहीं हो सकता। तो अपने सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, ए स्केयर ए के इक्वल हो, यानी ए से ए कट गया, यानी दोनों और अपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ए बच गया और यहाँ पर ई। ये भी क्या है, ए ई के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ए और ई भिन्न अवयव हैं, यानी ये कंडीशन हुई सेटिस्फाई नहीं हुई, ए स्केयर इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो लास्ट में अपने पास क्या कंडीशन हो जाती है, ए स्केयर इक्वल्स टू बी, यानी यही अपना आंसर होगा, ए स्केयर इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए स्केयर इक्वल्स टू बी होगा। अब अपने यहाँ पर देख सकते हैं ए स्केयर इक्वल्स टू बी है, ठीक है, ए स्केयर इक्वल्स टू बी। अब अपने ए क्यूब करते हैं, ए क्यूब को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्केयर, क्योंकि देखते हैं ए जी का एलिमेंट है, ए स्केयर भी जी का एलिमेंट है, तो ए क्यूब भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए क्यूब को अपने ए इंटू ए स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी जी का एलिमेंट है, ए स्केयर भी जी का एलिमेंट है। और ए स्केयर को अपने क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर को अपने लिख सकते हैं, इससे देखो, यानी ए स्केयर इक्वल्स टू बी है। तो अपने सेकंड का यूज करेंगे इसमें, फ्रॉम सेकंड, यानी ए स्केयर को अपने क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड से ए स्केयर को अपने बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी, और फ्रॉम फर्स्ट ए बी को अपने क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट से ए डॉट बी को अपने ई लिख सकते हैं, यहाँ पर ई लिख देते हैं, यानी ई, ए क्यूब, यानी ए
ए एक ऐसा एलिमेंट है, अगर अगर उसकी अपने पूर्णांक घात करते हैं ना, तो जी के सभी एलिमेंट को यदि अपने इसकी पूर्णांक घात करते हैं तो वो जी के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो ए जी का जनक है, ए जी का जनक है, और जी चक्रीय ग्रुप है। ये अपनों ने सिद्ध कर दिया, जी एक चक्रीय ग्रुप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।